गुड मॉर्निंग। अब हम लोग का अगला नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फोर्स। तो पीछे हम लोग मोशन को स्टडी कर लिए थे। अब हम लोग का ये जो अगला नेक्स्ट ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वीडियो, ये हम लोग का है फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का जो रोल है फिजिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोटल्स हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है, तो टोटल ये हमारे फोर्स से ही सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो फोर्स में आज हम लोग अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स से। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ये हमारा फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फोर्स हम लोग का एक टाइप का ऐसा एक्सटर्नल इफोर्ट होता है जो किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के लिए या तो ट्राई करता है या तो उसके पोजीशन को चेंज कर देता है। तो ऐसा एक्सटर्नल इफोर्ट जो बॉडी के पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने का ट्राई करे, तो ऐसे एक्सटर्नल इफोर्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स। फोर्स को आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द force is an external effort in the form of a push or pull which either change or tends to change the state of rest or motion of a body along straight line। देखिए ये आप सिंपली ऐसे फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स इज ए एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ए पुश आर पुल विच either change or tends to change the state of rest or motion of a body along straight line। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमारा है कि बॉडी को पुश या पुल करने पर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इफोर्ट जो बॉडी के पुश या पुल पर उसके स्टेट को चेंज कर दे, ऐसे एक्सटर्नल इफोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। देखिए किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? बॉडी अगर रेस्ट पर है तो ऑलरेडी अगर ये क्या ट्राई करेगी कि हम लोग ऑलवेज ये रेस्ट पर रहे, लेकिन एक ऐसा एक्सटर्नल इफोर्ट इस पर अप्लाई हो कि बॉडी का ये पोजीशन चेंज हो जाए, मीन्स बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाए। बॉडी ऑलरेडी मोशन में हो तो उसके मोशन को चेंज कर दे, तो ऐसे एक्सटर्नल इफोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। आप उसको ऐसे डिफिनीशन से डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स एक ऐसा एक्सटर्नल इफोर्ट हमारा जो बॉडी के स्टेट को या उसके रेस्ट को या मोशन को चेंज कर दे, इस एक्सटर्नल इफोर्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हमारे दो टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम लोग को अब देखना है कि जो हमारा फोर्स एक्चुअली वर्क करता है किसी बॉडी पर, वो फोर्स हमारे दो पार्टों में जो डिवाइड किए गए हैं, ये दो पार्ट हमारे कौन से हैं? थोड़ा सा इसकी भी डिस्कशन करते हैं। देखिए टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स को मेनली दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट हमारा कांटेक्ट फोर्स, दूसरा पार्ट है नॉन कांटेक्ट। ये दो पार्ट हमारे हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉट कांटेक्ट फोर्स।
देखिए एक्चुअली हमारे जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, आप ऐसे सिंपल में इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफिनीशन भी आपको यहाँ लिख देते हैं। द फोर्स विच कम into play due to actual contact between the body। ठीक, नॉन कांटेक्ट को क्या डिफाइन करेंगे? द फोर्स which come play due to not actual contact between बॉडी। आप देखिए ऐसे डिफाइंड इसको कर सकते हैं, मीन्स द फोर्स विच कम टू प्ले ड्यू टू एक्चुअल कंटेक्ट बिटवीन बॉडी। और नॉन कंटेक्ट क्या होता है? नॉट एक्चुअल कंटेक्ट बिटवीन बॉडी, मीन्स अगर दो बॉडी एक्चुअली में कंटेक्ट होके फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और एक्चुअली में वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं फिर भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक्चुअली में आप देखे होंगे कि दो बॉडी अगर एक दूसरे को ऐसे एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही हो तो एक एक्चुअली फोर्स हम एक बॉडी पर अप्लाई करते हैं लेकिन इसकी वजह से दूसरी बॉडी पर भी मोशन आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग चल किसकी वजह से पाते हैं? सरफेस पे जो हम लोग रनिंग करते हैं, तो अगर हमारे पैर पर और अर्थ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम लोग कभी चल भी नहीं सकते हैं। मीन्स वहाँ पे जो हमारा फोर्स वर्क करता है वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्चुअली में अर्थ और आपका पैर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। दूसरी चीज देख लीजिए, आप जो देखते हैं रोड फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर, मीन्स कोई भी गाड़ी कोई भी बाइक अगर रनिंग में आती है तो उसमें जो एक्चुअली में टायर और जो रोड के बीच में कांटेक्ट फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। और वह कैसा होता है? एक्चुअल में कांटेक्ट में होते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं टेंशन। देखिए टेंशन हमारा क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। मीन्स किसी भी बॉडी को अगर आप खींचते हैं तो उस पर एक स्ट्रिंग से फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स को बोलते हैं क्या? टेंशन। तो एक्चुअली में कांटेक्ट में हुआ। तीसरा आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या है? ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स हुआ। एक्चुअली में दो बॉडी कांटेक्ट में होती है तो ये हमारा फोर्स वर्क करता है। नॉन कांटेक्ट जो हमारे फोर्स होते हैं एक्चुअली में एक दूसरे पे कांटेक्ट में नहीं होते हैं फिर भी फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे क्या हो गए? ग्रेविटेशनल फोर्स आप ले सकते हैं। देखिए ये हमारे कैसे हो गए? ये हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गए। जैसे देखिए अर्थ हो गया, ये बॉल ले लिए ड्रॉप किए हम लोग तो एक्चुअली में अर्थ और इस बॉल के जो भी ये ऑब्जेक्ट है इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई करके ऑलवेज ग्रेविटी एक हर बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये एक्चुअली में कांटेक्ट में नहीं होते हैं
फिर भी एक फोर्स अप्लाई होता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे दो हो गए कि अगर किसी बॉडी पर, देखिए कोई भी बॉडी पर एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो उसके पोजीशन को चेंज करे या चेंज करने का ट्राई करे, तो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स। फोर्स का डिफिनेशन हम आपको लिख को दिखा दिए। दूसरे जो टाइप होते हैं हमारे फोर्स के, जो दो टाइप हमारे मिले, एक हमारा टाइप होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा हमारा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कैसे होते हैं कि दो बॉडी एक्चुअल में एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, एक्चुअल में कांटेक्ट में रह करके वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, द फोर्स विच कम into play due to actual contact between the body। एक्चुअल में कांटेक्ट में हो तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल आप फ्रिक्शनल फोर्स दे सकते हैं, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गए, ये सब हमारे कैसे हो गए, एक्चुअल कांटेक्ट फोर्स हो गए। नॉन कांटेक्ट में क्या होते हैं, बॉडी हमारे एक्चुअल में कांटेक्ट में ना हो फिर भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कि हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स आप वैसे ही जनरली देखते हैं, कोई भी बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप बॉडी होती है ऑलरेडी अर्थ में और इस बॉडी में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गए और हमारे ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट हुआ। अब देखिए फोर्स से रिलेटेड अब हम लोग अपने एक एक वीडियो में हम आपको करके ऐसे देते रहेंगे। अगला पार्ट हमारा जो स्टार्ट होगा, इनर्शिया। इनर्शिया भी हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनर्शिया, उससे रिलेटेड इनर्शिया के टाइप, न्यूटन्स लॉ, ये सारी चीजें अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।